रूसी फाइटर जेट को लेकर यूक्रेनी आर्मी का क्या है बड़ा दावा? जंग के बीच डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिजिया में क्यों जारी है मतदान? जंग लड़ने से इनकार करने वाले सैनिकों को पुतिन ने कितने साल के कैद का ऐलान किया है? दुनिया में बढ़ रहे तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरों पर एक नजर ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच खार्किव ओब्लास्ट के बैटलफील्ड से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेन आर्मी ने वीडियो जारी कर रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 को मार गिराने का दावा किया है। यहाँ कई मोर्चे पर अमेरिका की M777 होवित्जर और पोलैंड के टैंकों से यूक्रेनी सैनिक रूस के हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इन तोपों पर भीषण बारूदी बौछार से कई मोर्चों पर यूक्रेनी फौज की जीत हुई है। 215 दिनों से जारी यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला किया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी संसद से पारित किए गए कानून की वजह से अगर कोई रूसी जवान युद्ध लड़ने से इनकार करता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। रूस में विरोध प्रदर्शन के बीच इस कानून पर इसी हफ्ते पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच रूसी मीडिया पर एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि अगर पुतिन को और उकसाया गया तो न्यूक्लियर अटैक संभव है। यूक्रेनी सेना से खार्किव और खेरसोन को मात देने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने जनरलों से बेहद खफा हैं। कब्जे वाले क्षेत्र को खोने के बाद रूस के उप रक्षा मंत्री दिमित्री बुल्गाकोव पर गाज गिरी है। उन्हें डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पद से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद से दिमित्री बुल्गाकोव पर हार के लिए जवाबदेही तय करने का दबाव था। दिमित्री बुल्गाकोव की जगह अब कर्नल जनरल मिखाइल मिजिंटसेव लेंगे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जॉर्जिया से मिले सैन्य मदद के बाद कई मोर्चों पर रशियन आर्मी फिर आक्रामक हो गई है। जॉर्जिया की आर्मी ने भी कई रशियन पोजीशंस पर मोर्चा संभाल लिया है। जॉर्जिया आर्मी की बारूदी बौछार की तस्वीरें सामने आई हैं। जमीनी लड़ाई में जॉर्जिया आर्मी यूक्रेन पोस्ट पर जबरदस्त अटैक करती नजर आई। रेफरेंडम वोटिंग के लिए रूस और जॉर्जिया की आर्मी ने कई जगहों पर हमले अचानक तेज कर दिए हैं। जंग में रूस के आक्रामक धार को दे रहे ईरानी ड्रोन केमिकेज को लेकर यूक्रेन और ईरान में ठन गई है। यूक्रेन की ओर से राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने की धमकी के बाद ईरान की ओर से कई प्रतिक्रिया आई है। ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि यूक्रेन को किसी भी तीसरे पक्ष के बहकावे से बचना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि राजनयिक संबंध खत्म करने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने शुक्रवार को कहा था कि वो ईरानी राजदूत की मान्यता वापस ले लेगा। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन की मदद पर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नाटो देशों की तरह पाकिस्तान ने भी यूक्रेन को अपने हथियार की सप्लाई की थी। इस खुलासे के बाद रूस ने पीएम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से संबंधों में बहुत बड़ा असर होने की धमकी दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन तक हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने रोमानिया के रास्ते का इस्तेमाल किया। ताइवान पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए ड्रैगन की सेना मुस्तैद है। विस्तारवादी चीन ने इस बार ताइवान को लेकर UNGA के मंच से सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि जब तक चीन एकीकृत नहीं होगा ताइवान अशांत ही रहेगा। बीजिंग ताइवान मसले पर बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ सशक्त कदम उठाएगा। ताइवान टेंशन के बीच चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि चीन में शासन का तख्ता पलट हो गया है। PLA ने शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। सोशल मीडिया पर चीन के अगले राष्ट्रपति के नाम पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। चीन के लोग ली कियाओमिंग को चीन का नया राष्ट्रपति बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि चीन की ओर से शी जिनपिंग के तख्ता पलट और हाउस अरेस्ट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ताइवान कब्जे की तैयारियों में जुटा चीन अपने नेवी को और ताकतवर बनाने में जुटा है। चीन अपने तीसरे और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन के निर्माण को और तेज कर दिया है। फुजियान चीन में विकसित सबसे बड़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण में तेजी के बावजूद फुजियान को ऑपरेशनल होने में अगले साल तक का वक्त लग सकता है। चीन इसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड का काट बता रहा है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।